आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। चलिए, आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वह विज्ञान के विषय। आपको ये नजर आ रहा? आज हमारा विषय है विज्ञान। और जो घंटा का हमारा है, हमने इससे पहले क्या पढ़े थे? सजीव सृष्टि, सजीव सृष्टि। यानी लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये बताइए कि सजीव सृष्टि में हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? याद है आपको? ओके, हमने पढ़ा था सजीव में जीव और निर्जीव के जीवित क्या है, निर्जीव क्या है और इनके लक्षण क्या है, इनमें वृद्धि कैसे होती है, ये हमने समझा था। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि जब वृद्धि होगी तो हम खाएंगे, भोजन करेंगे। तो ये जो भोजन हम करेंगे तो इसका उपयोग हमारे शरीर में या प्राणियों के शरीर में या वनस्पति में कैसे होगा इसका उपयोग। तो आज हम इसका पढ़ेंगे कि आगे का पाठ कि किस प्रकार सजीव में जो है तो उत्सर्जन कार्य होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्सर्जन और चेतनशीलता। ओके, तो अब हम आज देखेंगे कि उत्सर्जन मनुष्य में किस प्रकार होता है। तो ये बताइए कि उत्सर्जन क्या है या क्यों होता है। आज ये हम देखेंगे उत्सर्जन सबसे पहले कि क्या है। देखिए कि जब जीव इंसान जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है कि उनका जो शरीर है वो उसमें से जो उपयोगी पदार्थ है उसको उपयोग कर लेता है, लेकिन जो निरुपयोगी है उनका क्या किया जाए, बॉडी में क्या काम उनका। तो इसके लिए क्या करता है, शरीर के कार्य जो है तो इन निरुपयोगी पदार्थों को जो है तो शरीर से बाहर करते हैं। मनुष्य में हम देखते हैं कि मनुष्य का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो किस प्रकार से तो वर्क करता है। लेकिन क्या उत्सर्जन प्लांट में यानी कि वनस्पति में भी होता है या प्राणियों में भी होता है, ये हम देखेंगे। तो बिल्कुल उत्सर्जन सभी के इसमें होता है, सभी जीवित ऑर्गेनिज्म में होता है। कैसे, वो हम देखेंगे कि जो उपयोगी पदार्थ है शरीर में, जब हम भोजन करते हैं हमारे शरीर को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो आवश्यकता अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि हम विटामिन देखें, विटामिन है, प्रोटीन है
और जो अदर और हमको पदार्थ जो लगते हैं बॉडी में, वो सब जो है हमारा शरीर उस भोजन से ले लेता है। तो क्या होता है कि इससे हमको वृद्धि मिलती है। अब ऐसे पदार्थ जो निरुपयोगी हैं, जिनको के हमारे शरीर में काम नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए हमारा शरीर एक कार्य करता है उत्सर्जन का, और जो उत्सर्जन होता है वो है उत्सर्जयी। तो ये जो कार्य है ये वनस्पति में भी होता है, मानव में भी होता है और प्राणियों में भी होता है। अब देखिए कि हमको तो मानव का मालूम है, प्राणियों का भी मालूम है, लेकिन अब ये जो है कि वनस्पति कैसे करते हैं? तो वनस्पतियों में जो उत्सर्जन होता है वो कैसे होता है कि वनस्पति जब जैसे हमने श्वसन देखा था कि वनस्पति में भी श्वसन का कार्य होता है। वनस्पति के तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जिस तरह श्वसन जो है वो एक लक्षण है सजीव का, इसी प्रकार उत्सर्जन भी एक लक्षण है सजीव का। तो जो उत्सर्जन है वो किस प्रकार होता है वनस्पतियों में? हमने उसकी अगर हम पौधे की पत्तियां देखें तो हमको क्या दिखेंगी? ऐसी गीली दिखेंगी। अगर हम उसका ऑब्जर्वेशन करें, निरीक्षण करने पर हमको पता चलता है कि सजीव की जो पत्तियां हैं वो गीली होती है। इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपको इसका निरीक्षण करना है, हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक प्लांट लेंगे हम और प्लांट की पत्ती को एक पन्नी बांध देंगे, ट्रांसपेरेंट पन्नी, जिसमें से कि हमको सब दिखेगा। अब 8 घंटों के बाद हमको देखना है कि पन्नी में कुछ जमा हुआ है क्या। तो क्या होगा कि 8 घंटे के बाद हमको दिखेगा कि पन्नी में जैसे थोड़ा सा गीलापन आ गया या जैसे कुछ व्हाइटिश पदार्थ जो हमको दिखेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि सजीव में भी तो उत्सर्जन, वनस्पति में भी उत्सर्जन का काम होता है। ये हमें देखें पत्तियों की बात। लेकिन अगर हम बबूल का पौधा देखें तो इसमें उत्सर्जन कैसे होता है? उत्सर्जन कैसे होता है? आप सबने गोंद देखी है ना? देखिए ये किस चीज की, ये जो गम है किस चीज का बना होता है? आप सबने देखे होंगे गम। देखो इसमें एक गम है, ये किस चीज का बना होता है ना? ये किस काम में आता है? ये हमारे पेजेस चिपकाने काम में आता है। तो इस जो गम इस्तेमाल या पहले जो गम इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसे जो पेपर गम हम इस्तेमाल यूज करते हैं, वो किस प्रकार होता है कि जो बबूल का गम होता है उसको गोंद हम बोलते हैं, तो वो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है बबूल का। वो ऐसे पेड़ के ऊपर जैसे गोले गोले हमको जैसे दिखते हैं वो। और आपको याद होगा कि आप सब जो है तो जब खेत में जाते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, या कोई आपको पेड़ दिखता है तो आप जो है तो वो उन गोंद को जो है तो अपने घरों पे लाते हैं। तो वही गोंद जो है तो उस पेड़ का, उस वनस्पति का उत्सर्जन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि उत्सर्जन क्या है। देखिए कि उत्सर्जन के लिए कैसे था, ये एक पेड़ है ना? अभी पेड़ का ये जो तना है, तने पे आपको दिखने मिलेगा कि कभी यहाँ पे तो कभी ऐसा कुछ ऐसा टूटा हुआ रहेगा और यहाँ पे से जो है तो गोंद जमी रहेंगी। इस प्रकार जो है तो ये जो वनस्पति है उत्सर्जन करते हैं। फिर बकरी है और अदर जो एनिमल्स है उनको हम देखें तो उनमें भी तो उत्सर्जन का काम होता है और मनुष्य में भी ये काम होता है। तो क्या हमने क्या सीखा कि उत्सर्जन ये एक लक्षण है सजीव का। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा जो देखेंगे वो है चेतनशीलता। अब आप ये बोलेंगे कि टीचर चेतनशीलता क्या है ना? देखिए कि अगर हम घर पे हैं
और घर में हम जो है तो लाइट बंद करके आराम से जो है तो लेटे थे या हम कुछ काम कर रहे थे। अब हम एकदम से घर से निकल के बाहर जाते हैं, आंगन में और वरांडे में जाते हैं, तो क्या होता है हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एकदम अंधेरे में से निकलकर एकदम है तो लाइट में चले जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जब रात होती है तो पूरी जो लाइट्स है स्ट्रीट पोल्स वो ऑन हो जाती है। तो क्या होता है कि जैसे लाइट्स ऑन होती है तो उसके बाजू में छोटे 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 कीड़े जो तो उसके अराउंड में, उसके सराउंड में घूमने लगते हैं, है ना। तो इन दोनों को देखने के बाद हमको क्या पता चलता, चेतनशीलता पता चलती ना कि किसी भी जब कोई कार्य होता है कि किसी भी मतलब घटना के होने पे हमको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल कि गाय है, भैंस है, इनके अगर हम बाड़े में चले जाएं तो क्या होता है कि ये जो जानवर है ये हमको देखकर खड़े हो जाते हैं। अगर ये बैठे होंगे तो ये खड़े हो जाएंगे, मतलब उनको ये पता चल जाता है कि अब कुछ कार्य होने वाला है, इसलिए वो जो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। तो चेतनशीलता ये जो है तो इसी प्रकार होती है कि किसी भी घटना के होने से पहले या किसी भी घटना का जब चेतन मिलता है उसके बाद जो होने वाली अनुक्रिया है वो कहलाती है चेतनशीलता। हम ये चेतनशीलता वनस्पति में देखेंगे। आपने छुई मुई का पौधा देखे क्या? छुई मुई का क्या होता है उसमें जब उसके जो पत्ते हैं उसको क्या होता है, वो पत्तों को अगर हमने टच किए, ऐसे हमने टच किए तो क्या होता है बंद हो जाते हैं। तो ये किस बात की तरफ हमको जो तो अट्रैक्ट करती, किस बात का हमको जो पता देती है, वो उसमें जो चेतनशीलता होती है वो हमको पता चलती है कि अगर हमने उसको टच किया तो बंद हो जाएंगे। या अगर हम आपने आपके घरों में अगर पौधे होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर खिड़की से कोई पौधा लगा हुआ है तो वो जब ग्रोथ करेगा तो किस साइड ग्रोथ करेगा, जिस साइड से सूर्य प्रकाश इंटर होता होगा उस साइड से जो हमारा वनस्पति है वो ग्रोथ करते हैं। तो ये जो सजीव है ये इसका एक लक्षण है। इस प्रकार ये भी जो है तो सजीव का एक लक्षण है कि किसी भी चेतन के होने के बाद जब कार्य होता है तो वो अनुक्रिया होती है तो वो कहलाती है चेतनशीलता। तो देखिए कि जो ग्रोथ होती है पौधे की सूर्य प्रकाश की ओर की होती है, क्योंकि सूर्य से हमको जो है तो विटामिन मिलते हैं। और तो जैसे हमने सूरजमुखी अगर का पौधा देखे तो वो क्या होता है, अब हम जब पढ़ते हैं हम देखते तो जैसे जैसे सूरज बढ़ता है वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन अब हमारे घरों में पौधा रहा तो वो किस प्रकार बढ़ेगा, जिधर से उसको सूरज के प्रकाश की आवश्यकता दिखेगी कि इधर से आ रही है तो उस साइड से तो ग्रो करता जाएगा, उस साइड वो बढ़ता जाएगा। तो इसी प्रकार से तो मनुष्य की है कि हमको अगर किसी के जो है तो आने की सनसनाहट जिसको हम बोलते हैं पता चलती है तो हम बराबर जो तो क्या बोलेंगे जाग जाते हैं कि अरे कोई आ रहा। या फिर हम क्लास में अगर बैठे हो और हमको हमारे क्लास में कोई नहीं है लेकिन जैसे हमको पता चले हमको एक चेतन मिल जाता है कि भाई टीचर आ रहे तो कोई क्लास खामोश हो जाती है। तो ये जो कार्य है कि घटना के चेतन के बाद जो कार्य होता है वो जो अनुक्रिया होती है वो कहलाती है चेतनशीलता। तीसरा चेतन के बाद तो चेतन के बाद होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है, चेतनशीलता। चेतनशीलता ये जो है तो ये भी सजीवों का एक लक्षण है। क्योंकि देखिए हमने इससे पहले का जो सजीव सृष्टि हम पढ़े थे तो हमने जो स्टार्टिंग में देखा था वो क्या था कि श्वासन जो है तो सजीव का लक्षण है। श्वासन जो है तो वो सिर्फ मनुष्य में नहीं होता बल्कि वनस्पति में भी होता है और प्राणी में भी होता है। इसी प्रकार हमने देखे थे कि वृद्धि जो होती है, वृद्धि सिर्फ जो तो मनुष्य में नहीं होती बल्कि प्राणी में भी होती है और जो है तो वनस्पतियों में भी होती है। या इस प्रकार जो हमने देखे कि वृद्धि भी सजीव का लक्षण है, श्वसन भी सजीव का लक्षण है। उसके बाद हमने देखे कि उत्सर्जन ये भी सजीव का लक्षण है। उसके बाद हमने देखे कि चेतनशीलता ये भी सजीव का लक्षण है। अब हमने ये सब चीजें पढ़ी। आज हमने किन चीजों का पाठ किया है, किन चीजों को ग्रहण किया है, उत्सर्जन और चेतनशीलता।
ठीक है। अब आपके लिए गृह कार्य है कि आपको क्या करना है कि अगर सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है कि आपके घर पे पौधे हैं तो आपको उसको प्लास्टिक की पन्नी में रैप करके रखना है और आपको बताना है कि उसमें से आपको पन्नी पे कुछ जो पानी है या कुछ भी ऐसे गीला वो चीज़ मिली है या उसमें से कुछ वाइटिश पदार्थ जो तो मिली है, ये आपको मुझे लाकर बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि उत्सर्जन है तो किस प्रकार होता है और चेतनशीलता के दैनंदिन जीवन में होने वाली जो घटना है, जो कार्य वो आपको लिखकर तो मुझे अगले पीरियड में बताना है। ठीक है, तो आज इस प्रकार हमने जो सजीव की सृष्टि है इसमें उत्सर्जन और चेतनशीलता का पाठ पढ़ा है। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और इस लेसन के जो तो लेसन प्लान मेरे डिस्क्रिप्शन में